दोस्तों, सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि खुद की नजरों में आपकी इमेज कैसी है। क्या आप आत्मविश्वास से भरे हैं या खुद को दीनहीन मानते हैं। जिन लोगों को बचपन से ही छोटी छोटी चीजों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, उनमें हीन भावना आ जाती है, फिर वे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। देखा जाए तो सबने ही क्रिटिसिज्म झेला होता है और सबकी सेल्फ एस्टीम निचले स्तर की होती है। इसीलिए सभी को अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए जानते हैं द 6 पिलर ऑफ सेल्फ एस्टीम। फर्स्ट पिलर है द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। अपने प्रति सचेत रहे। दोस्तों, बहुत बार ऐसा लगता है मानो हम एक रोबोट की तरह जिए जा रहे हैं। सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से किए जा रहे हैं। जैसे हमें समाज ने कंडीशन किया है, हम वैसे ही जिए जा रहे हैं। लेकिन सोचिए, क्या इसी का नाम जिंदगी है? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हमारी लाइफ खराब हो जाएगी? इसीलिए हमें कॉन्शियस होकर सोचना चाहिए, न कि दूसरों की देखा देखी एक रोबोट की तरह। बहुत से लोग बिना स्कूल और कॉलेज गए भी बेहद रिच हो जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने भी कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम अपने ऑटोमेटिक बिहेवियर का ले सकते हैं। जब कोई हमें गाली देता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमने बचपन से दूसरों को भी ऐसा करते देखा है। लेकिन अगर हम कॉन्शियस होकर सोचे, यानी सचेत होकर सोचे, तो क्या हमें ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए? क्या हम उस आदमी को सीधे इग्नोर नहीं कर सकते और सिर्फ अपने गोल पर फोकस नहीं कर सकते? अगर ऐसा करना सीख लेंगे तो हमारा मेंटल पीस कभी खराब नहीं होगा। इसीलिए अपने अंदर कॉन्शियसनेस लाइए। हर चीज को एनालाइज करके देखिए कि क्या उसे एक अलग पॉजिटिव तरीके से किया जा सकता है या नहीं। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ जाएगी। सेकेंड पिलर है द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को जैसे है वैसे ही स्वीकार करें। बहुत बार हम दूसरों के क्रिटिसिज्म को दिल से लगा लेते हैं और बुरा मान जाते हैं। जैसे अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बोले कि तुम नालायक हो, तो ऐसे में स्टूडेंट कैसे सोचता है? या तो वह उदास हो जाता है या गुस्सा हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब खुद से प्यार ही नहीं किया है। उसे लगता है उसमें बस कमियां ही कमियां हैं। लेकिन इसके विपरीत हो सकता है वह स्टूडेंट अच्छा कबड्डी खेलता हो या घर में माँ की हेल्प करता हो, तो उसे खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए और मन ही मन कहना चाहिए कि मैं नालायक नहीं हूँ, मैं तो बेस्ट कबड्डी प्लेयर हूँ, या मैं अपने माँ का हेल्पफुल बेटा हूँ, मुझे खुद पर गर्व है। ऐसे ही दोस्तों, आपने भी अपनी खूबियों को पहचानिए और खुद को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा करने से भी आपका खुद पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। थर्ड पिलर है द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने बर्ताव की जिम्मेवारी ले। दोस्तों, हमें अपने बर्ताव की भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। बेवजह कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब में खूबियां भी होती है और खामियां भी। हमें दूसरों की खूबियों के लिए उनकी सराहना करनी चाहिए और खामियों को सुधारने के लिए मोटिवेट भी करना चाहिए। मान लीजिए किसी पेरेंट को अपने बच्चे को ज्यादा मोबाइल खेलने से रोकना है, तो डांटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पहले उसकी किसी स्ट्रेंथ को पॉइंट आउट करना चाहिए और कहना चाहिए कि देखो, तुम हिंदी में कितने अच्छे मार्क्स लाते हो। अगर ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट में मेहनत करोगे तो लाइफ में कहाँ पहुँच जाओगे। साथ ही बच्चे का खेलने का टाइम फिक्स कर दे और उससे पूछे कि ज्यादा मोबाइल यूज करने के क्या नुकसान है। इससे बच्चा खुद ही नुकसान के प्रति सचेत होगा। इस तरह प्रॉपर कम्युनिकेशन से आप किसी भी चीज का हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें एकदम से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए
अगर सब ऐसा करना सीख जाए तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। फोर्थ पिलर है द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस। खुद की खुशियों पर ध्यान दे। दोस्तों, अपने महत्व को पहचाने और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। बहुत से लोग जॉब करते हुए अपने से ऊपर वाले लोगों की खुशामद करने लगते हैं। कई बार वे जिन लोगों को पसंद नहीं करते उनकी भी चापलूसी करने लगते हैं। बेशक वो अंदर से उन्हें गाली देते हैं। इसीलिए आपको ऐसा ना करके अपना एक प्रोफेशनल एटीट्यूड बनाए रखना है। जिस काम से आपको सैलरी मिलती है उसे ईमानदारी से करें। अच्छे लोग आपके काम को देखते हुए आपको नोटिस कर ही लेंगे। आपको अपने इम्पोर्टेंस को समझना है और अपनी खुशियों और ज़रूरतों का ख्याल भी रखना है। इस तरह कुछ लोग दूसरों के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि आप किसी के गुलाम नहीं है। आपको सभी से रिस्पेक्ट से बात करनी है, अपना व्यवहार अच्छा रखना है, सबसे तमीज से बात करें, लेकिन किसी के पैरों में लेटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक ही जिंदगी मिली है, उसे राजा की तरह जिए। फिफ्थ पिलर है द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुली। अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढे। हम सभी से पूछा जाता है कि आपका लाइफ में गोल क्या है, लेकिन कभी यह नहीं पूछा जाता कि आपका पर्पस क्या है। आप इस लाइफ में क्यों आए हो? क्या सिर्फ गाड़ी, घर और जॉब के लिए आए हो? कुछ लोग गोल्स ही पूरे करते हैं, पर्पस नहीं, इसीलिए खुश नहीं रहते। गोल्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और हमारी इच्छा को ही पूरा करते हैं, जबकि पर्पस आपकी तमाम जिंदगी के लिए होता है और दूसरों के लिए ज्यादा होता है। पर्पस ढूंढने के लिए आप यह देखें कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने से आप समाज में परिवर्तन ला पाए और उससे आपको खुशी मिले। कई अमीर लोग चैरिटी करना पसंद करते हैं, तो कई लोग गरीबों की मदद करना पसंद करते हैं। इससे उन्हें संतुष्टि मिलती है, क्योंकि इसे ही उन्होंने अपने लाइफ का पर्पस बना रखा है। पर्पस ढूंढने से हमारा स्वार्थ कम हो जाता है और हम लाइफ में खुश रहते हैं। सिक्स्थ पिलर है द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। अपने कैरेक्टर को संगठित रखें। दोस्तों, कुछ लोगों में बेहद कम इंटीग्रिटी होती है। उन पर कोई विश्वास नहीं करता। वे झूठ, फरेब और छल कपट की जिंदगी जीते हैं। कभी किसी की हेल्प नहीं करते। लोग पीठ पीछे उनकी निंदा ही करते रहते हैं। इससे वे हमेशा स्ट्रेस में ही जीते हैं और उन्हें तरह तरह की बीमारियां भी होती रहती है। उनकी आत्मा भी बेचैन रहती है। इसीलिए दोस्तों, थोड़े से फायदे के लिए कभी भी दूसरों का नुकसान न करें। अपने कैरेक्टर में इंटीग्रिटी यानी सत्य, निष्ठा, ईमानदारी लाए। इससे लोग आप पर विश्वास करेंगे और कभी जरूरत पड़ने पर आपकी हेल्प भी करेंगे। दोस्तों, इन 6 तरीकों से आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं। इससे लाइफ में आपको काफी सफलता मिलेगी। मुझे यकीन है कि आपको आज का वीडियो अच्छा ही लगा होगा और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और पॉजिटिव बातें सुननी है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।